आप देख लें कि कितना कंफ्यूज जिसका लीडर होगा, यानी जो लीड कर रहा होगा हुकूमत को, उसका हाल ये होगा तो वो क्या हुकूमत होगी जिसका लीडर ही बुखलाया होगा। बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के तैयब उर्दवान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहाँ पर तुर्की में, तो अब वहाँ पर जनाब पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ जो वीडियोस जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी ज़रूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइन्वाइटेड चले गए हैं। यानी वो नज़र आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। एक तस्वीर में तो ये नजर आ रहा है। फिर एक वीडियो है जो खुद मरियम औरंगजेब साहिबा ने शेयर की है, वज़ीर इत्तलात और नशियात वो भी गई हैं, तो उसमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब उर्दवान से। अब बाकायदा उसमें नजर आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज होता है कि जबरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे मतलब बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं, और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं, जबरदस्ती। वो तैयब उर्दवान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियो शेयर हो रही हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी। अब जरा ये देखें, जिल्लत, ये आपको सुनाई दे रही है जिल्लत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाक मीडिया ट्रोल कर रही है, जैसा कि आप सबने वीडियो के इंट्रो में देखा। बाकी पूरा मामला क्या है आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। ये कोशिश करेगा गले लगने की, लेकिन अर्दगान ने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैं आपको मुकाबला भी दिखाऊंगा, सिर्फ ये नहीं कि इसकी जिल्लत हुई है। जब एक हकीकी लीडर से अर्दगान मिला तो क्या हुआ वो भी आपको दिखाता हूं। ये देख लें, शहबाज शरीफ ने तो कोशिश कर ली ना। तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, जाना किस तरफ है। हाँ, सिर्फ इस तरफ ध्यान जरूर है कि अच्छा जी वो फला खातून के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। हमसाया ममालिक ईरान और अफगानिस्तान समेत रशिया के साथ बार्टर ट्रेड यानी अशिया के बदले अशिया, इसकी तजारत का फैसला किया। यानी तजारत के लिए डॉलर से आए होंगे, ना ही पाकिस्तान में पैदा होने वाली अशिया की कदर कम होगी। मगर सवाल यह है कि जदीद मैशतों में बार्टर ट्रेड की अब कितनी गुंजाइश बाकी है। इससे कम होते कौमी ज़र मुबादला के ज़खायर को यकीनी तौर पर फ़ायदा तो पहुँचेगा, लेकिन पाकिस्तान की जो तिजारत यूरोपीय ममालिक के साथ है उसका क्या बनेगा। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि इन तीनों ममालिक पर आलमी इदारों की तरफ से मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगी हुई हैं, रशिया पर, अफ़गानिस्तान पर और ईरान पर। अफ़गानिस्तान पर तालिबान हुकूमत की वजह से सफारती बंदिशें हैं। ईरान भी कई सालों से अमेरिका समेत आलमी इदारों के निशाने पर है और कई तरह की पाबंदियों का सामना कर रहा है। और यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग की वजह से रशिया भी कई इंटरनेशनली पाबंदियों का शिकार है। ऐसे में पाकिस्तान का ये जो इकदाम है, दुनिया इस मैसेज को कैसे लेगी, हम मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को इसके क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में हर ख़ास और आम की जो नज़रें हैं ये बजट पर लगी हुई हैं। हर एक के जहन में बस एक ही सवाल है, और वो है कि हुकूमत बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ देगी या माजी की तरह सिर्फ खुशनुमा दावे और ऐलानात ही किए जाएंगे। और वो भी एक ऐसे वक्त में जब हुक्मरान इत्तेहाद की सारी तवज्जो सियासी मुखालिफिन को निशान इबरत बनाने और आइंदा इलेक्शन में अपनी जीत को यकीनी बनाने पर हो। फिर ऐसे में हुकूमती जो मुआशी अहदाफ हैं वो कैसे सेट किए जाएंगे और उनको हासिल करने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी गिरावट को मुल्क में जारी जो पॉलिटिकल एक टेंशन है इससे जोड़ रहे हैं कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क की जो मुआशी मुश्किलात हैं ये कम होने की बजाय ये बढ़ती जाएंगी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में ये बताया है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी कशमकश है, अगर ये ऐसे ही जारी रही तो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी जो करेंसी है ये मज़ीद कमज़ोर होती चली जाएगी। मुल्की हालात की वजह से जो कारोबारी अफराद हैं ये परेशान हैं और तेज़ी से पाकिस्तान से जो सरमाया है ये बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। IMF के साथ लोन डील फाइनल हो नहीं रही है, इससे मईशत को जो ख़तरात हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। आलमी इदारों की टेंशन अपनी जगह है, लेकिन वज़ीर ख़जाना डार साहब ये हमें कोई और ही कहानी सुनाते हैं और सब अच्छा की खबर दे रहे हैं। आलमी इदारे और अवाम तो मायूस हैं, मगर डार साहब अब भी पुरुमीद हैं। वो उनका अब भी मानना है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए।
मुश्किल इस्लाहात हो चुकी हैं, अब मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। क्या कहा आज डार साहब ने, ज़रा देखिए। लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। आई एश्योर यू, पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। आप में एक एसेट जो ये आपका जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज अ लोन $40 to $50 billion, 50% ऑफ डेट। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, अब आवाम तो कंफ्यूज हैं कि वो आलमी इदारों को सुने या डार साहब की माने। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि इसहाक डार वाकई मुल्क को मुश्किलात से निकाल लेंगे या एक बार फिर उनको लंदन निकलना ही पड़ेगा। मगर मसला तो आवाम का है जो यहीं रहती है, यहीं उसने रहना है, वो तो कहीं जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि मूड ज़ोर महंगाई ने आमदन और अखराजात का तवाज़ुन इतना बिगाड़ कर रख दिया है कि इस पर यकीनन हर जो आम शख्स है वो दुखी है। अवाम भी हुकूमत के नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर है, यानी कर्ज मांग कर गुजारा हो रहा है। दूसरी तरफ ये इलेक्शन का साल है, जो कहा जा रहा है हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि महंगाई की वजह से अवामी जो तकलीफ़ है इसको कम करें, अवाम को रिलीफ दे, लेकिन इसके लिए ख़जाने के साथ आपको छेड़छाड़ तो करना पड़ेगी, और अगर वो आप करेंगे तो IMF नाराज़ होगा, जो पहले ही नहीं मान रहा है। क्या इसी वजह से हुकूमत IMF से नए बेल आउट पैकेज लेने की ख्वाहिश जाहिर कर चुकी है? क्या वाकई IMF से नया प्रोग्राम लेना पाकिस्तान की मजबूरी है या ये हुक्मरानों की ख्वाहिश है? मैं बात करूंगी, मुझे हमारे मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका। शाहिद साहब, ये जो बाटर तिजारत की जो पेशरफ पाकिस्तान करने जा रहा है, ये कैसे वक्त में सामने आ रही है जब जाहिर है मौशी तौर पर हम बड़े तंग हैं, हमें तिजारती खसारे का सामना है, लेकिन ये एक बाटर सिस्टम ऐसा है तिजारत का जिसमें आपके जाहिर है अगर डॉलर जाते नहीं हैं तो आप कुछ कमाते भी नहीं हैं, तो इससे आपको किस तरह का फ़ायदा होगा? ये कोशिश हम 2022 में भी कर चुके हैं, और स्पेशली हम उन कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं जो इंटरनेशनली ऑलरेडी उन पर इतनी पाबंदियां हैं। तो क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात यह है कि जो पाकिस्तान की बरामदात हैं 2014 में वो थी $25 अरब, और उस वक्त डॉलर जो था 98 रुपीज़ का था। इस साल ये होंगी $27 अरब, यानी सिर्फ $2 अरब का इजाफा हुआ 2014 में और 2023 में। लेकिन उस वक्त जो रेट 98 रुपये था, अब ये 285 है। और कई 100 अरब रुपए की हमने मराद देती है एक्सपोर्टर्स को। बुनियादी सवाल ये है कि अगर इस साल आपकी मईशत की शरह नमू -3 होने वाली है, हमारी महंगाई की शरह इस साल मई में 13.8 थी, अब ये 38% पर पहुंच गई है। हमारी सनअतों की जो पैदावारी लागत है वो बेतहाशा है। तो आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्या है? हमारी पैदावारी लागत जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ने के से और रुपए की कदर गिरने से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि फ़िलहाल तो ये एक सियासी बात नज़र आती है। जब तक हमारे माशी अशारिये इतने संगीन हैं कि हमारी रात की नींदें हराम होनी चाहिए और लंबे लंबे दावे करने के बजाय मैं तो सिर्फ आपको हुकूमत के आदाद शुमार पेश करूं, चाहे 2 या 3 या 4, तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इस साल जुलाई से मई तक 11 महीने हुए हैं। इन 11 महीने में पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उसमें कोई $21 अरब की कमी हुई है, और आपका तिजारती खसारे में सिर्फ $17 अरब की ज़बरदस्त कमी हुई, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी कमी हो गई। जारी हिसाबात के खसारे में $13.7 अरब की कमी हुई। तो ये तो जारी बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर महंगाई 38% क्यों हो गई, और जुलाई से अब तक रुपए की कदर 81 से जो उस वक्त जो थी 200 रुपये थी या 204 रुपये थी, अब ये 285 पर आ गई। खुली मंडी में 300 है। तो $55 अरब की जब आप इम्पोर्ट्स करेंगे तो वो 204 के बजाय 285 पे जब इम्पोर्ट होगी, और बिजली और गैस के नर्ख आप दुगने कर चुके हैं, तो हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये मुझे नजर आ रहा है कि -3 की अगर शरह नमू होती है, जो हुकूमत अभी तस्लीम नहीं कर रही मगर करना पड़ेगा, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये सब हो क्यों रहा है? हमारी अगर खित्ते के मुल्क 6% पे तरक्की कर रहे हैं, 3 क्यों कर रहे हैं? अगर खित्ते में 6 से 9% महंगाई है तो हमारी 38% क्यों है? हमारे खुले, अगर आप कुछ भी नहीं देखें तो 9 मई के बाद से अभी हुकूमत बड़ा दावा कर रही है कि जरा 2 दिन में डॉलर को हमने जो है पछाड़ दिया और बड़ा ज़बरदस्त कारनामा हो गया। हालांकि हुआ क्या है मैं आपको बता दूं, उससे भी पता चल जाएगा। 8 मई को डॉलर जो था 284 रुपये का था इंटरबैंक में, पूरी मंडी में था 286 रुपये का। ये 2 रुपये का फ़र्क जो है था मामूली सा। अब उसके बाद जो 9 मई के वाक़ात हुए तो 31 मई को जो है ये फ़र्क बढ़ गया, 286 के बजाय 312 पर आ गया। बिल्कुल।
तो लेकिन इंटरबैंक मार्केट में तो ये 284 से 246 हुआ है, तो रुपया तो इंप्रूव नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो आपने तबाही बर्बादी इन चंद दिनों में हुई थी, स्टेट बैंक ने एक ऐसा सर्कुलर इशू करके जिससे फ्लाइट ऑफ कैपिटल बढ़ने वाला है। आप जिन्हें कभी भी आप 8 मई की पोजीशन पे वापस नहीं आ सकते, ये 300 से ऊपर ही रहेगा। अब मैं अगर आपको बताऊं कि 1980 से 2023 तक हमारा ग्रोथ रेट जो है बांग्लादेश से सालाना, बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, भारत से भी कम है। और अगर मैं रुपए की कदर का बताऊं आपको तो लोगों के होश उड़ने चाहिए, लेकिन कर्जा तो आपको मिल जाएगा क्योंकि दूसरा कोई प्लान मौजूद नहीं है, ना मौजूदा हालात में कोई है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन लाजमन 100% हम IMF के पास जाएंगे और उनके साथ अमेरिका की सिफारिश कराएंगे। अमेरिका से कहेंगे जनाब आपकी जो सियासी शराइत हैं, जिसमें आगे चल के खुदा न खास्ता जौहरी प्रोग्राम, आगे चल के खुदा न खास्ता हमारे जो उनका ये प्रोग्राम है कि हमारी सरहदें चीन, अफगानिस्तान और ईरान से ना मिलें, उसको नुकसान पहुंचाना, कश्मीर के मसले को पसपुश डालना, ये वो चीजें हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर हमें ये इतना कर्ज लेना है लंबी मुद्दत के लिए, तो बहुत सी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ सकती हैं। नहीं, कंप्रोमाइज नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी। कंप्रोमाइज बहुत कंप्रोमाइज तो हम सारी जिंदगी कर रहे हैं। अब मामला आ गया कुर्बानी का, उसूलों का कुर्बानी का, पाकिस्तान के असासों की कुर्बानी का, पाकिस्तान की इज्जत नफ्स का, पाकिस्तान के इस्लामी तशख्खुस का, पाकिस्तान की जोग्राफिकल बाउंड्रीज का, पाकिस्तान के जो है जौहरी प्रोग्राम का, पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद, इन सब की कुर्बानी दे के अशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए यही स्टेटस को रहेगा, वही बजट आएगा नुमाइशी। वो कोई मसला हल करने वाला नहीं है। हुकूमत ने बता दिया है कि बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है। आप वज़ारत खजाना, वजीर मुमलकत बड़ा खजाना है, उन्होंने कह दिया है कि हम बरात ये देंगे कि बजट खसारे को कम करेंगे। अरे भाई, बजट खसारा तो कम आप कर सकते हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती करके भी। उन्होंने कोई रिलीफ देने की बात नहीं की है। या जो रिलीफ देंगे उससे दुगना या तिगना उसके आवाम की दूसरी जेब से निकाल लिया जाएगा। ये बिल्कुल आपके सामने है। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।